पैसा आपके अकाउंट से ले लेगा, उसके पास कहाँ पैसा, पैसा भी थोड़ी दे देगा, पैसा आपके अकाउंट से अपने आप डिडक्ट करके वो बुकिंग करा देगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गोल्ड हाइड्रोजन। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, किसने किसने दिया है, देखा था शॉर्ट। गोल्ड हाइड्रोजन, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, पढ़ लो। गोल्ड हाइड्रोजन देखा था, यूट्यूब शॉर्ट्स। So gold hydrogen is a novel form of hydrogen that exhibits metallic properties under high pressure. It is primarily composed of gold atoms and has unique electrical conductivity characteristics. बिल्कुल चार्जेबल होगा, चैट जीपीटी भी तो चार्जेबल है। चैट जीपीटी के दो वर्जन है, 3.5 और 4। 3.5 फ्री है, 4 जो है वो पेड है। ठीक उसी तरह अगर ये मार्केट में आएगा रैबिट R1 तो ये भी चार्जेबल ही होगा, वरना कंपनी पैसा कैसे कमाएगी। चलो इसका आंसर दो, छोड़ो। Gold hydrogen is a novel form of hydrogen that exhibits metallic properties under high pressure. इसमें गोल्ड एटम्स होते हैं और यूनिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। The existence gold hydrogen was experimentally confirmed by subjecting molecular hydrogen to extremely high pressure. Gold hydrogen is expected to have application in high pressure physics and material science. What is the correct answer? सुनिधि डी, मुस्कान सी, सानिया डी, सुजय डी, नहीं सुजय ने आंसर नहीं दिया है, पूजा डी, अस्सू सी। और कोई, एनीवन एल्स? नो वन। चलिए, तो सही जवाब क्या है, 3। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, जल्दी बताइए। जो सी आंसर दिया है, कौन सा एक स्टेटमेंट है जो गलत है, विच वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग? सी वाले, सी वाले कौन कौन है? विशाल है, मुस्कान है, अस्सू है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विशाल 2, वेरी गुड। अस्सू 2, हाँ। देखिए, तो गोल्ड हाइड्रोजन क्या होता है पहले तो ये समझिए। कई तरह के हाइड्रोजन्स होते हैं, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहला हाइड्रोजन आता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन जो है, ग्रे हाइड्रोजन वो नेचुरल गैस से निकाला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैसेस में जो हाइड्रोजन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बेस्ड कई सारी गैसेस हैं, तो उनमें से जब हम हाइड्रोजन को निकालें तो वो ग्रे हाइड्रोजन होता है। पर इस ग्रे हाइड्रोजन को निकालने में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन। इज इट क्लियर? क्लियर है? अच्छा, फिर आता है आपका ब्लू हाइड्रोजन। अब यदि सपोज करो कि किसी गैस से, हाइड्रोजन बेस्ड किसी गैस से अगर हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करें, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करें और इसमें से जो कार्बन निकल रहा है, इस कार्बन को हम कहीं पर कैप्चर कर सकें ताकि वो एनवायरनमेंट में ना फैले, तो ऐसे हाइड्रोजन को बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं ऐसे हाइड्रोजन को? ब्लू हाइड्रोजन। मतलब ब्लू हाइड्रोजन आर दोज हाइड्रोजन विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल गैस एंड द कार्बन एमिटेड कैन बी स्टोर्ड। यानी इसमें कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वैसे हाइड्रोजन को बोला जाता है ब्लू हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? फिर आता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से निकाला जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वाटर में से इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा होगा, जिसमें दो आपके नोड्स होते हैं, कैथोड एनोड। फिर इलेक्ट्रिक करंट पास कराई जाती है, तो जिससे हाइड्रोजन के एटम्स एक तरफ और ऑक्सीजन के एटम्स एक तरफ हो जाते हैं, और फिर हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है,
अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है वो इलेक्ट्रिक करंट सोलर पावर्ड होती है, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से होती है। तो अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज से वाटर में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सके यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, देन इट विल बी कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन। आज इस समय सभी देश जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन है जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक और हाइड्रोजन होता है जिसको कहा जाता है गोल्ड हाइड्रोजन, और गोल्ड हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो अर्थ के सरफेस के अंदर कैप्चर्ड है, पहले से सदियों से कैप्चर्ड है, बस हमको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। और अगर हम इसको फिजिबल तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो इट विल बिकेम अ वेरी वायबल सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वायबल सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन को बोला जाता है गोल्ड हाइड्रोजन, और इसी हाइड्रोजन को व्हाइट हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल गलत है, यहां पर कोई गोल्ड आइटम नहीं होता, गोल्ड आइटम नहीं होता है। फर्स्ट बिल्कुल सही है, थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है, और फोर्थ भी बिल्कुल सही है। अब ये देखोगे तो ये आर्टिकल था, मुझे लगता है ये पेपर में पता नहीं निकला नहीं निकला था, पेपर में आई थिंक नहीं निकला था। जो रेगुलर पेपर पढ़ागा आपको, क्या ये आर्टिकल पेपर में दिखा था गोल्ड हाइड्रोजन का? दिल्ली एडिशन मुंबई एडिशन में, दिल्ली एडिशन मुंबई एडिशन में क्या ये आर्टिकल लिखा था गोल्ड हाइड्रोजन का? सर पढ़े ही नहीं है तो कैसे बताएं? नहीं लिखा था, चलिए। हाँ, तो ये बेसिकली मुझे लगता है इंटरनेशनल एडिशन में है, या फिर ये डिजिटल जो आता है उसमें था, बट इम्पॉर्टेंट है। तो गोल्ड हाइड्रोजन, इट इज़ अनलाइक कन्वेंशनल हाइड्रोजन प्रोडक्शन मेथड ऑफ हाइड्रोजन ऑफर्स अ यूनिक पोटेंशियल अबंडेंट सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। अभी क्या है, हमारे पास ग्रे हाइड्रोजन है जो कि नेचुरल गैस से निकाला जाता है, बट इसमें से कार्बन निकलता है। ठीक है, फिर आता है ग्रीन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रोलिसिस से निकलता है ये ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, और एक हाइड्रोजन और होता है पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन क्या होता है? इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी का। हम्म, एक मिनट एक मिनट। कहाँ चला गया? ग्रे हाइड्रोजन अगेन बता दें? रुक जाइए बता रहे, वेट अ मिनट। हाँ, देखिए, ग्रे हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन बेस्ड कई सारी गैसेज है, उन हाइड्रोजन गैसेज से अगर हम हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लें तो वो ग्रे हाइड्रोजन होता है। बस इस ग्रे हाइड्रोजन में कार्बन का एमिशन होता है। ठीक है, तो कार्बन का एमिशन हो रहा है तो फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन तो इसलिए एक्सट्रैक्ट करें ना कि हम क्लीन एनर्जी ले सकें, बट अगर कार्बन इसमें एमिट हो रहा है तो फिर वो क्लीन एनर्जी नहीं रह जाएगी। तो इसको रिप्लेस करता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्या करता है?
कि ये नेचुरल गैस में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, नेचुरल गैस में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है और इसमें से निकलने वाले कार्बन को ये स्टोर करता है, स्टोर कर लेता है बीनीथ द अर्थ, अर्थ के अंदर। ठीक है, ये हो गया ब्लू हाइड्रोजन। फिर आता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? जहाँ पर हम वाटर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सके यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो हो जाता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, फिर एक आता है पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन मतलब जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल से हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकें, न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से, तो वो होता है पिंक हाइड्रोजन। और फिर एक होता है आपका गोल्ड हाइड्रोजन। गोल्ड हाइड्रोजन मतलब जो अर्थ के सरफेस है, अर्थ के सरफेस के अंदर बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर ये हाइड्रोजन अबंडेंट क्वांटिटी में है। तो अर्थ के सरफेस के अंदर से जब हम हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करें तो वो आता है आपका गोल्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिसेंटली जो है जियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ये पाया है कि देयर आर वेरियस लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस जहाँ पर ये हाइड्रोजन उपलब्ध है, और इनमें से ही एक खास लोकेशन है लोरेन कोल बेसिन, जो ईस्टर्न फ्रांस में है। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, लोरेन कोल बेसिन जो ईस्टर्न फ्रांस में है, यहाँ पर लगभग 250 मिलियन टन का नेचुरल गैस यानी हाइड्रोजन उपलब्ध है। ठीक है, अब हो सकता है इस हाइड्रोजन के साथ और भी गैसेज हों, पर यदि हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकें विथ अ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, तो ये एक वायबल सोल्यूशन हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इज इट क्लियर? क्लियर है? इसके अलावा देखा जाए तो ये गोल्ड हाइड्रोजन और कहाँ कहाँ पाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट? तो ये आपका स्पेन में, माली, नामीबिया, ब्राज़ील, यूएसए, यहाँ पर भी ये पाया जा सकता है। इज इट क्लियर? इसी आर्टिकल में एक फिनोमिना के बारे में भी लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं डायाजेनेसिस। द मोस्ट कॉमन वे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस नेचुरली इज कॉल्ड डायाजेनेसिस। दिस इज अ वाटर रॉक इंटरेक्शन वेयर हाइड्रोजन इज रिलीव्ड फ्रॉम वाटर बाय ऑक्सीडेशन। For example, when ferrous iron Fe2+ comes in contact with water, it oxidizes into ferric iron यानी Fe3+ and releases H2, और H2 को ये रिलीज करता है। क्लियर है? दिस प्रोसेस कैन अकर दैन मेटल्स टू सच एज मैग्नीशियम। अब आइए इसको समझते हैं, ये बड़ा अच्छा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो ये बोल रहा है कि सपोज करो देयर इज अ रॉक है और इसमें आयरन है Fe2+ है, इससे वाटर, इसके ऊपर वाटर आता है, वाटर इंटरेक्ट करता है इस आयरन के ऊपर, समझिएगा। ठीक है, इससे वाटर इंटरेक्ट करता है। तो Fe2+ से जब वाटर इंटरेक्ट करता है, Fe2+ से जब वाटर इंटरेक्ट करता है तो ये Fe2+ कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में, और हाइड्रोजन जो है इस वाटर में से अलग हो जाता है। हाइड्रोजन जो है इस वाटर में से अलग हो जाता है, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं डायाजेनेसिस। ये नेचुरल फिनोमेना होती है, नेचुरल फिनोमेना, और इसको बोलते हैं क्या? डायाजेनेसिस। दिस प्रोसेस कैन अकर फॉर अदर मेटल्स टू सच एज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए भी ये प्रोसेस हो सकता है, ये भी एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो बहुत अच्छी जानकारी है। फिर एक और फिनोमेना है जिससे हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रेडियोलिसिस। रेडियोलिसिस इज अनदर प्रोसेस वेयर बाय H2 इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन। Friction on fault planes and the activity of certain bacteria also help in hydrogen extraction. Is it clear? तो हाइड्रोजन एक आने वाले समय का ईंधन है वो, और अगर हाइड्रोजन को हम गोल्ड हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सके तो एक वायबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन बनाया जा सकता है। और ये पैराग्राफ पर आइए, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ गोल्ड हाइड्रोजन ऑन द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल नीड्स मोर रिसर्च। अभी फिलहाल इस पर रिसर्च उतनी हुई नहीं है, तो अगर हम ज़्यादा रिसर्च करें,
Geologists are currently planning to delve into mechanisms of hydrogen gas formation, migration and duration it remains trapped underground. अगर हम ये जान पाएं कि अर्थ के अंदर कितने समय तक हाइड्रोजन ट्रैप्ड रहता है और कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम हाइड्रोजन का एक बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या आपको पता है कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किसके पास है? सन के पास है। बट सन के पास पहुंचना मुश्किल है। और अगर हमारे अर्थ के अंदर हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को हम निकाल कर उसको ईंधन में परिवर्तित कर सकें, तो वो हमें क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? चलिए तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें।